Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं नया क्लास, जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में और बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो फटाफट क्या करिए दोस्तों, सभी लोग जो है जल्दी से लाइक कर दो क्लास को और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है आपको, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग बहुत ही विशेष जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखने वाले हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिव के साथ जो आपको रुझान बनाएगा। तो आप लोगों को ध्यान सुनना है और अपनी जान में उतार लेना है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को? कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को? जिसको जुनून होता है अपनी मंजिल पाने के लिए वो किसी से मशवरा नहीं लेते। जिसको जुनून होता है अपनी मंजिल पाने के लिए वो किसी से मशवरा नहीं लेते। इसी मोटिव से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो आज ना हम लोग जानने वाले हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान कहते किसे हैं और विज्ञान का हमारे लाइफ में उपयोग क्या है, उसका मतलब क्या है, ये भी साथ में सीखेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, जिसे विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब देखो विज्ञान होता क्या है। अगर विज्ञान का हम लोग मतलब जाने तो जैसे मान लो अगर आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो आप लोग क्या करते थे। मान लो आप कोई घर वाले, मान लो भैया हैं या पापा हैं, कोई बाहर चले गए, मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, तो आप करते क्या हो कि अगर उनको कोई जानकारी देना, क्या करते, चिट्ठी भेजते, लेटर भेजते। तो उसमें क्या होता, टाइम ना ज़्यादा लगता था। लेकिन आज क्या है, आज साइंस ने, विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है, विदिन 10 सेकंड के अंदर क्या हो सकता है, आप वीडियो कॉल देख सकते हो कि क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, क्या इमरजेंसी प्रॉब्लम है, क्या चीज़ चल रही, सारा कुछ आप लाइव देख सकते हो। तो ये क्या है, ये विज्ञान का विकास है, ठीक है। अगर आज से 100 साल पहले चले जाओ, जब साइकिल नहीं था, कार नहीं था, अगर ये सब ना था तो लोग पैदल जाते। अगर मान लो आपको अपने घर से मामा घर या मौसी घर जाना है पैदल तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वही आप क्या करो, अगर साइकिल जाओगे कम लगेगा और अगर कार जाओगे उससे कम लगेगा। ऐसे ही होता कि यह जो चीज़ें बनी हैं, मशीनें बनी, सारे यंत्र बना है, ये सारा कुछ ना विज्ञान का देन है। अगर विज्ञान नहीं होता तो आज हम लोग ऐसा रंगीन जीवन नहीं जी पाते। तो ये विज्ञान का बहुत बड़ा मतलब है। तो विज्ञान का पहला चीज़ क्या है दोस्तों, ध्यान रखना। पहला चीज़ है क्या, लाइफ को आसान बनाना या सरल करना। क्या करना, आसान बनाना या फिर जो है सरल करना, ठीक है। जिंदगी क्या करना, आसान बनाना या सरल करना ही क्या है, आसान बनाना या सरल करना ही विज्ञान क्या है, मकसद है, ठीक है। जैसे आज जो है आप घर बैठे पढ़ाई कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ सीख पा रहे हो, तो ये कौन सा क्या रीज़न है, इसका रीज़न है विज्ञान। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर विज्ञान नहीं होता ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। विज्ञान का रियल मतलब क्या है, लाइफ को या अपनी जिंदगी को क्या करना, आसान कर देना, सरल करना ही विज्ञान का मतलब है। अगर इस विज्ञान को 2 वर्ड में तोड़ दे, किसमें, 2 वर्ड में तोड़ दें, तो ये बनता क्या दोस्तों, ये बनेगा V प्लस ज्ञान। क्या बनेगा, V प्लस ज्ञान, ठीक है। V प्लस क्या बनेगा, ज्ञान बनेगा। अब यहाँ पर V का भी मतलब होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, V का मतलब, V का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, विशेष या स्पेसिफिक या स्पेशल, ठीक है। और ज्ञान का मतलब होता है दोस्तों जानकारी। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानकारी, नॉलेज, ठीक है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानकारी या नॉलेज, ठीक है। तो विज्ञान का मतलब क्या है, विशेष जानकारी। और कोई आपको ना विशेष जानकारी, वो भी क्या है दोस्त, विज्ञान है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आप मस्त वाला जो खाना बना पाते हो उसकी जानकारी होगी तो क्या है, विज्ञान है। मान लो आप क्या कर पाते हो, बढ़िया से कोई काम कर पाते हो, कोई मशीन बना पा रहे हो, वो भी क्या है, विज्ञान है। आप कुछ सीख पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो, डांस कर लेते हो, बढ़िया कुछ कर लेते हो, पढ़ा पाते हो, पढ़ लेते हो, सीख लेते हो, तो कोई विशेष जानकारी होगी तो वो भी क्या है, विज्ञान है। ये विज्ञान का रियल मतलब क्या है, तुमने कहा लाइफ को या जिंदगी को आसान बनाना, सरल करना ही विज्ञान का मतलब है। दूसरा चीज हमने कहा विशेष अगर जानकारी, वो भी क्या है, विज्ञान है। लेकिन आप ये सारी परिभाषा नहीं पढ़ते हो, बट आप जान लो कि विज्ञान का पहला मतलब क्या है, लाइफ को, जिंदगी को आसान बनाना। दूसरा क्या मतलब, विशेष जानकारी अगर है तो वो भी क्या है, विज्ञान है। अब देखो एक और मतलब होता है जो हम लोग परिभाषा में हमेशा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, किसी विषय का, क्या पढ़ते हैं, किसी विषय का, ठीक है। ये इसका परिभाषा हो सकता है, आप कह सकते हो, इसको परिभाषा बोल सकते हो, बट ये सारी भी परिभाषाएं उसकी जानकारी है जो आप अपनी भाषा में समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी विषय का, ध्यान करें आपको, किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो कोई भी विषय अगर उसका 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ क्या, क्रमबद्ध याद रखना है। दूसरा क्या, सुव्यवस्थित। और तीसरा क्या, सुसंगठित। अगर कोई भी टॉपिक है, कोई विषय है, उस पर क्या आपको अगर 3 वर्ड मिलता है,
क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित। तो ये जो जानकारी होती है ना दोस्त, उसको ना विज्ञान कहते हैं। आपको सर इसका मतलब क्या है? तो इसका ना मतलब बहुत आसान है। वो कैसे? तो देखो, क्रमबद्ध, हर एक काम हम लोग कैसे करते हैं? क्रम से। देखो जब आप लोग पैदा हुए होंगे तो आपका जो है उम्र क्या 10 साल हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपका एज कुछ टाइम के लिए, कुछ फिर 1 साल होता है तो हैप्पी वाला बर्थडे मनाते हो, फिर 2 साल 3 साल ऐसे चलता है। फिर हर एक काम कैसे होता है? क्रम से। पढ़ना स्टार्ट करते हो, एक लेसन से पढ़ते हो, इसका मतलब वो भी क्या है? क्रम फॉलो करते हो। ठीक है। खाना बनाना, उसका भी एक क्रम होता है, तो वही क्या करते हो? क्रम से काम करते हो। ठीक है। कहने का मतलब दुनिया का हर एक काम हम लोग हमेशा क्रम से करते हैं। पढ़ना 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन ऐसे करके पढ़ाई करेंगे तो भी क्रम है, तो उसको बोलते हैं क्रमबद्ध। अगर एडमिशन होता है तो LKG UKG या फिर 1 2 3 4 ऐसे करके आप लोग 10 11 साल 12 साल पढ़ते हो, तब जाकर कक्षा 12 में पहुंचते हो। 9 साल पढ़ लिए, 10 साल पढ़ लिए, कक्षा 10 में पहुंच गए, तो उसका मतलब क्या? क्रमबद्ध होता है। क्या होता है? क्रमबद्ध। हर एक काम हम लोग कैसे करते हैं? क्रमबद्ध तरीके से। हमेशा एक क्रम, एक स्टेप होता है। ठीक है। जिसमें पढ़ा, उसका एक मेथड है, एक तरीका है, एक फार्मूला है, उसको क्रमबद्ध बोलते हैं। ठीक है। सुव्यवस्थित, अब सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्था होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड नहीं होता, ये मार्कर नहीं होता, और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरा नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती, माइक नहीं होता, स्टैंड नहीं होता, तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता। तो मेरे पास व्यवस्था है, वैसे ही आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपके पास कॉपी पेन बुक ये सारा कुछ नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो उसका मतलब क्या? सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है। तीसरा मतलब संगठन। संगठन मतलब सारी चीज़ें एक साथ जुड़ना। ठीक है। जैसे हम भी, आप भी, ये सारी सामान, ये सारी वस्तुएं, और साथ में ये प्लेस, ये जगह जुड़ा है, तो उसको बोलते हैं संगठन। तो जब 3 चीज़ होगा, क्रमबद्ध, हर एक काम कैसे स्टेप से क्रम से होगा, सुव्यवस्थित मतलब उसका व्यवस्था होगा, और सुसंगठित मतलब एक सारी चीज़ें क्या होंगी? एक साथ जुड़ेंगी, तो वो मतलब क्या होता है? वो कहलाता है क्या? साइंस। तो बोला है क्या बताया यहाँ पर? क्या कहा कि कोई विषय, दुनिया का कोई विषय है, उसमें 3 चीज़ फॉलो करना है, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित। अगर ये तीनों फॉलो कर लिए तो क्या बन जाता है? उस ज्ञान को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको विज्ञान कहते हैं, उसको साइंस कहते हैं। ये ना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इतना बढ़िया सा परिभाषा है कि किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस तरीके से इसका परिभाषा आप याद कर सकते हैं। कितना बढ़िया है। तो विज्ञान का रियल मतलब ना दोस्त यही होता है कि पहली चीज़ क्या? जिंदगी को, लाइफ को आसान बनाना। दूसरा चीज़ क्या? V+ ज्ञान, विशेष जानकारी। तीसरा चीज़ क्या? किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल ने शादी वाला, तो जो शादी होता है वो भी कैसे होता है? क्रम से होता है। ठीक है। कभी किसी शादी ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि पहले विदाई हो जाए, फिर जो शादी हो जाए, फिर जो दोबारा देखने जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है, है ना। कैसा होता है? पहले देखने जाएंगे, फिर कंफर्म करेंगे, फिर क्लियर होगा, फिर एंगेजमेंट होगा, फिर मैरिज होगा, फिर लास्ट में विदाई हो जाता है। ऐसा होता है शादी। तो वहाँ भी क्रम फॉलो होता है। तो दुनिया का कोई भी काम करो ना, वहाँ पर क्रम, सुव्यवस्थित और संगठित, ये सारा कुछ फॉलो होता है। तो इसका ना नोट कर लो जल्दी से आप लोग, विज्ञान को जल्दी से यहाँ तक का नोट कर लो आप लोग। ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से, इतनी जल्दी से कर लीजिए, फिर बात करेंगे विज्ञान के प्रकार की। जल्दी से कर लीजिए इतना। तो यहाँ तक कर लिए होंगे आप लोग, तो इसको जल्दी से नोट कर लेना है। बहुत आसान है। विज्ञान का मतलब दुनिया किसी काम को आसान करना, सरल करना विज्ञान है। दूसरा चीज़ क्या? V+ ज्ञान, विशेष जानकारी, क्या है? विज्ञान है। तीसरा चीज़ क्या? किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। चलिए इतना लिख लिए होंगे। अपना इसको हटा देते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों? इसको हटा देते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, विज्ञान का इतना आसान सा परिभाषा है, और ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर कभी कोई पूछ रहे विज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो आपको नहीं याद रखना है, विज्ञान तो बहुत प्रकार का होता है। ठीक है। विज्ञान का तो दोस्तों बहुत प्रकार का होता है। वो कैसे? वो सर, हमारे सर ने पढ़ाया 3 ही प्रकार होता है, तो ऐसी बात नहीं है। विज्ञान बहुत प्रकार का होता है, बट मुख्य रूप से 3 प्रकार का। बहुत प्रकार का नाम सुन लीजिए। वो कैसे? तो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, भूविज्ञान है। ठीक है। कृषि विज्ञान है, गृह विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है। तो विज्ञान बहुत है। सिलाई विज्ञान है, कढ़ाई विज्ञान। विज्ञान ना बहुत प्रकार है, उसका ना बहुत टाइप है, लेकिन मुख्य रूप से कितना? 3। कितना होता है मुख्य रूप से? 3। PCB, जैसे JCB वैसे PCB। तो कैसे दिखाते हैं यहाँ पर? ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले से आपको जानते रहना कि विज्ञान कितना होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है। तो विज्ञान क्या होता है दोस्तों? मुख्य रूप से 3 प्रकार का। तो यहाँ पर बना के दिखाते डायग्राम, और साथ में ये सारा कुछ आप देख भी लीजिए। अगर 3 होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, विज्ञान। अब विज्ञान कितने प्रकार का? मुख्य रूप से 3 प्रकार का। तो तीनों का यहाँ पर हम लोग नाम भी लिखने वाले हैं और सारी चीज़ जानने वाले भी हैं। ठीक है। तो 3 प्रकार है, आपको ये बात ध्यान रखना है। पहला क्या? P, दूसरा क्या? C, फिर क्या? B। मतलब PCB, जैसे JCB वैसे PCB। और सर जी का पढ़ा रहे हैं, ये बहुत आसान है। P का मतलब फिजिक्स, C का मतलब केमिस्ट्री और B का मतलब बायोलॉजी। ठीक है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री
और क्या बायोलॉजी, और क्या बायोलॉजी, ध्यान रखना, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, और इसको कहते हैं रसायन विज्ञान, इसको कहते हैं रसायन विज्ञान। और जो अगला वाला है ना, अगले को बोलते हैं क्या? जीव विज्ञान। तो फिजिक्स और क्या केमिस्ट्री और क्या बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो हमने कहा ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, पहला क्या फिजिक्स होता है, दूसरा क्या केमिस्ट्री होता है, और तीसरा क्या बायोलॉजी होता है। क्या होता है दोस्तों? बायोलॉजी होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो कि जो विज्ञान है, साइंस है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो, अगर इनके परिभाषा की बात करें, अगर इनके परिभाषा की बात करें, एक एक वर्ड में परिभाषा की बात करें, तो यहाँ पर मैं ना परिभाषा दिखा रहा हूँ, एक एक वर्ड में परिभाषा हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो इनकी परिभाषा की बात करेंगे एक एक वर्ड में, ध्यान रखना। अगर यहाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको। तो परिभाषा, वो भी कैसे? एक एक शब्दों में, ठीक है। इतना कर लीजिए आप लोग। विज्ञान कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये समझो आप लोग, भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, ठीक है। यही आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। या फिर अथवा में, या फिर एक परिभाषा और भी कह सकते हैं, जो आप लोग कई बार पढ़े होंगे, लिखे भी होंगे, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्य, ऊर्जा, बल आदि का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इनके जनक की बात करें कि इनके जनक कौन है, फादर कौन है, तो ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान के ना फादर 2 लोग हैं। एक जो है एंशियंट, मतलब जो है प्राचीन टाइम में, या आज से कई 400 साल पहले की बात है, जिसमें जनक जो थे, फादर जो थे, वो कौन है? तो वो है सर आइजक न्यूटन। कौन है? सर आइजक न्यूटन, ध्यान रखना, सर आइजक न्यूटन है, ठीक है। कौन है? न्यूटन, जिन्होंने किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज किया था, और आप लोग ये जानते होंगे, तो वही न्यूटन है, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें, तो एक लोग और हैं जिनको कहते हैं क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या बोलते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन, और पहले कौन है? तो न्यूटन और आइंस्टीन, ये दोनों आपको नाम याद रखना है। ये क्या है? भौतिक विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। अब देखो, फिर से एक बार समझाते हैं भौतिक विज्ञान, पहले एक बार समझाते हैं, ध्यान सुनना आप लोग और समझ लेना, ठीक है। भौतिक विज्ञान का मतलब क्या है? प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सीखना भौतिक विज्ञान कहलाता है। या तो आप कह सकते हो कि विज्ञान की, देखो विज्ञान का शाखा है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्य, ऊर्जा, बल आदि का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। इसका जनक कौन है? तो न्यूटन है, सर आइजक न्यूटन, और कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। अब थोड़ा सा ना एक चीज़ ये समझो, प्राकृतिक घटना का मतलब क्या होता है दोस्त? प्राकृतिक घटना का मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब ना ये है कि जैसे सूर्य का निकलना, डूबना, बरसात होना, ठंडी, गर्मी, बरसात, मौसम चेंज होना, ये सारा कुछ क्या कहलाता है? इसको ना प्राकृतिक घटना कहते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं क्या? नेचुरल इंसिडेंट, प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ना ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप सुबह उठे और मैसेज कर दिए, सूर्य भगवान जल्दी से आ जाओ, आपका टाइम हो गया है। फिर जब ठंडी आए तो ठंडी के बाद मैसेज कर दी, भगवान अब गर्मी आ जाओ, तुरंत गर्मी ऐसा आ जाता है कि हम मैसेज करने से नहीं होता है, ऐसा आपसे नहीं होता है। तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड या भगवान ये सारा कुछ करता है, जो कि होता है, उसी कहते हैं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सीखना, अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। कार्य, ऊर्जा के बारे में, बल के बारे में सीखना भौतिक विज्ञान कहलाता है। और इसके जनक कौन है? तो आपको ध्यान रखना, सर आइजक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये है क्या? भौतिक विज्ञान के बारे में। अगर आगे रसायन विज्ञान की बात करें, इसके परिभाषा की, तो इसको भी ना एक शब्दों में, 2 शब्दों आप याद रख सकते हो, क्या? कि रसायन पदार्थों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन पदार्थों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान। कहो सर जी ये रसायन पदार्थ क्या है? तो ये वही पदार्थ है जो डेली आप लोग यूज करते हो, मतलब तेल, दवा, खाद, क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, वही क्या है? रसायन पदार्थ है। ये लिख रहे हैं मार्कर से, ये मार्कर भी केमिकल है, हम आप भी केमिकल, ये कलर दिख रहा है ये भी केमिकल है, सारा कुछ केमिकल है। तो रसायन पदार्थों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। या फिर इसका दूसरा परिभाषा ये होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अणु, परमाणु,
परमाणु पदार्थ आदि का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अगर इसके जनक की बात करें तो इसके जनक कौन है, ध्यान रखना है। तो इसके जनक है एंटोनी लिवोसियर। कौन है इसके जनक? एंटोनी लिवोसियर। एंटोनी कौन है? लिवोसियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ए लिवोसियर या एंटोनी लिवोसियर इनको कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भौतिक विज्ञान का मतलब क्या? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटना क्या है? सूर्य का निकलना, डूबना, बरसात होना, ठंडी गर्मी, बरसाती मौसम चेंज होना, सारी चीज़ क्या है? प्राकृतिक घटना है। और इसके जनक कौन है? तो दो नाम याद रखना है, एक सर आइजैक न्यूटन, दूसरे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन पदार्थों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। या फिर अथवा में दूसरा परिभाषा, दो परिभाषा बता रहे हैं, एक नहीं दो, ठीक है, एक साथ एक फ्री परिभाषा, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या अणु परमाणु पदार्थ आदि का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसके जनक कौन है? एंटोनी लिवोसियर है। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसके जनक का नाम है किसके? रसायन विज्ञान के, ठीक है। इसकी बात करें, इसके परिभाषा की बात करें तो बहुत आसान है। सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। या फिर अगर दूसरे परिभाषा की बात करें तो ध्यान रखना है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जंतुओं और वनस्पति, ठीक है, वनस्पति जिसको पेड़ पौधे कहते हैं, सभी जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब इसके जनक कौन है? तो इसके जनक का नाम भी आपको याद रखना है। इसके जनक एरिस्टोटल जिनको बोलते हैं क्या? अरस्तु। एरिस्टोटल जिनको क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, अरस्तु भी आपको याद रखना है। ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा क्या करिए दोस्त? नोट कर लीजिए। तो ये परिभाषा पूरा का पूरा लिख रखा है हमने और बता रखा है यही क्या है? यही पूरा का पूरा विज्ञान है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बोर्ड में, यही क्या है? विज्ञान है, ठीक है। एक बार 2 मिनट में रिपीट करेंगे, फिर जो है क्लास को ओवर करेंगे। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए और जल्दी कर लीजिए, फिर रिपीट करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से यहाँ तक का पूरा लिख लीजिए आप लोग। विज्ञान कर लीजिए, भौतिक विज्ञान कर लीजिए, रसायन विज्ञान कर लीजिए, जीव विज्ञान कर लीजिए। परिभाषा की बात करें तो हमने कहा कि प्राकृतिक घटनाओं का, यहाँ पर देखो मिट गया है तो याद रखना इसको बोलते हैं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। या फिर दूसरा परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्य, ऊर्जा, बल आदि का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके जनक है सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन, इसके फादर इसके जनक हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। वही अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो हमने कहा प्राकृतिक घटना क्या है? सूर्य का निकलना, डूबना, बरसात होना, मौसम चेंज, ये सारा कुछ क्या है? प्राकृतिक घटना है। रसायन पदार्थ का अध्ययन करना रसायन विज्ञान। या दूसरा परिभाषा विज्ञान की भाषा जिसके अंदर अणु परमाणु पदार्थ आदि का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन है? एंटोनी लिवोसियर है। जीव विज्ञान की बात करें, सजीव का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। और सजीव क्या है? सभी जंतु और सभी पेड़ पौधे, जितनी भी वनस्पतियां हैं और जंतु हैं वही उन्हीं क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन है? अरस्तु है। इतना जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। और आप लोग जो है विज्ञान की परिभाषा हमने लिखवा दिया है, विज्ञान के प्रकार हो गए, साथ में भौतिक विज्ञान का परिभाषा ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। और इसके जनक का नाम है ये न्यूटन और आइंस्टीन। और ये परिभाषा किसका है? रसायन विज्ञान का। ये भी परिभाषा किसका? रसायन विज्ञान का। और इसके जनक कौन है? एंटोनी लिवोसियर, ये याद रखना है। जीव विज्ञान की परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं और साथ में इसके जनक कौन है? अरस्तु है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना आप लोग जो है कर लीजिए, डन कर लीजिए इतना। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो इतना लिख लिए होंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है, जल्दी से कर लो। हो गया है? चलो दोस्तों थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो, तो आप आज विज्ञान का मतलब समझ गए होंगे और इसका मतलब कभी भी आप भूलने वाले नहीं। आपके दिमाग यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगा और आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना। और इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अब एक चीज़ ये समझो, ये हमारे लाइफ में जुड़ा है। सोचो हमारे लाइफ में है। अगर अपने इस चिंटू को बनाए थोड़ा से, चिंटू मिलवाते हैं, चिंटू से मिलाते हैं आप लोगों को। देखो ज़रा, अगर इस चिंटू को बनाए हम, चिंटू को मिलवाएं, ये जो चिंटू है अगर ये कार्य करेगा, दौड़ेगा, बल लगाएगा तो क्या होगा? भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसके बॉडी में क्या है? हड्डी में क्या है? केमिकल भरा हुआ है, रसायन भरा हुआ है,
क्या है, बहुत सारा ब्लड है, हड्डियों क्या है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन लेता है, मतलब वायु ले रहा है, वहाँ बहुत सारी गैस ले रहा है, तो वो क्या है, रसायन विज्ञान, केमिकल है, रसायन विज्ञान है, ध्यान रखना है। इसके बॉडी के बारे में, पार्ट के बारे में पढ़ोगे, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, उस तंत्र के बारे में पढ़ोगे, क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। तो अपने चिंटू में तीनों चीज आता है, ध्यान रखना। भौतिक विज्ञान है, दौड़े का कार्य करेगा, भौतिक विज्ञान, और जो है इसको बॉडी में केमिकल्स है वो क्या है, रसायन विज्ञान, और ये इसके बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ोगे वही जीव विज्ञान कहलाएगा। तो यही विज्ञान है, ध्यान रखना, यही विज्ञान है। देखो हमने इतना आसान करके समझा दिया, अगर तभी नहीं समझ पाओ तो इसको ध्यान समझो, बहुत आसान। हमने कहा ये दौड़ रहा है, कार्य कर रहा है, वो क्या है, ऊर्जा कार्य, ऊर्जा शक्ति, भौतिक विज्ञान। बॉडी में केमिकल से रसायन भरा है, ब्लड है, खून है, वो क्या है, रसायन विज्ञान है। और ये इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे, किसी पार्ट के बारे में पढ़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहलाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विज्ञान का रियल मतलब यही है कि लाइफ को आसान करना, सरल करना ही विज्ञान कहलाता है। मेरे ख्याल से आप ये सारी चीज़ें आज समझ पाए होंगे। तो दोस्त आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और इसमें ज़रा से भी लापरवाही नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। इतना चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से जानते रहना है, ठीक है। तो ये था विज्ञान का रियल मतलब जो आज आपने सीखा, ठीक है। तो आज आप जान गए होंगे कि विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, और रसायन विज्ञान क्या होता है, और जीव विज्ञान क्या होता है, जनक का नाम क्या होता है। तो हमने बताया जनक, जो कोई विशेष जानकारी दे वो क्या होगा, जनक होगा। तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, दो नाम हमने बताया है, एक तो सर आइजैक न्यूटन, दूसरे कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। वही रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी ल्यूशर है। वही जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ध्यान रखना है एरिस्टोटल, अरस्तु है। अगर कभी कहे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो ध्यान रखना, आपको याद रखना है थियोफ्रिस्टस है। वही जंतु विज्ञान के जनक, तो वो उसके भी अरस्तु हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त आज की इस क्लास में हम लोग यही बात करने वाले थे, विज्ञान का मतलब क्या है और विज्ञान होता क्या है। तो आज हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बता दिया, समझा दिया। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, बाकी जो है अगली क्लास में आएंगे, कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे आपको, ठीक है। सो आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।